नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं प्राचीन रहस्य, पौराणिक कथाएं, कुछ प्रसिद्ध अविश्वसनीय। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या थी संजय की हत्या में इंदिरा गांधी की भूमिका और क्या थी संजय गांधी की मौत की कहानी। इंदिरा गांधी को भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली हस्ती के रूप में जाना जाता है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा ने मजबूती से सभी मुद्दों पर अपने बेबाक फैसलों के कारण एक ही समय में वो लोगों के लिए खतरनाक और आदरणीय बन गई। इंदिरा गांधी का पूरा जीवन उनके व्यक्तिगत कार्य विवादास्पद और झकझोरने वाले हैं। हजारों गौरवान्वित अनुभवों के पीछे इंदिरा गांधी का एक पक्ष था जो अशोभनीय और अभद्र था। आज हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातों से रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको आज संजय गांधी की हत्या के बारे में बता रहे हैं। संजय गांधी कांग्रेस के तेज तर्रार नेता होने के साथ साथ नेहरू गांधी परिवार की विरासत के वारिस भी थे। उनके जीवन काल में पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विरासत संभालेंगे। हालांकि उनकी अकाल मृत्यु से देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि में कई बड़े परिवर्तन भी आए। संजय जितने कद्दावर नेता थे उतने ही विवादित हस्ती भी थे। 34 साल की आयु में अपनी अंतिम यात्रा पर जाने वाले संजय ने बेहद ही कम समय में काफी विवादों को आकर्षित किया। संजय ने कभी कॉलेज नहीं देखा मगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को करियर के रूप में चुना। 3 साल तक उन्होंने रोल्स रॉयस के इंग्लैंड में साथ काम किया। स्पोर्ट्स कारों के शौकीन संजय ने पायलट लाइसेंस भी प्राप्त किया। संजय ने आसमान में उड़ान भरने के साथ भारतीय राजनीति में भी उड़ान भरी। इस छोटी उड़ानों में संजय खूब विवादों में घिरे रहे मगर उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। संजय गांधी ने अपनी उम्र से 10 साल छोटी मॉडल मेनका आनंद के साथ विवाह किया। 1979 में दोनों का एक पुत्र हुआ, वरुण गांधी। आज के समय में माँ बेटे दोनों ही भाजपा के नेता और सांसद हैं। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसी गाड़ी के निर्माण का प्रस्ताव दिया जिसे आम आदमी खरीद सके। जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई जिसके प्रबंधक निदेशक संजय गांधी ही थे। बिना किसी तजुर्बे, नेटवर्क और डिजाइन के संजय को इस परियोजना का लाइसेंस मिल गया। हालांकि कंपनी ने कभी भी कोई गाड़ी का मॉडल पेश ही नहीं किया, किंतु 1971 के युद्ध ने विरोध आवाजों को दबा दिया। हालांकि संजय ने जर्मन कंपनी वॉक्सवैगन से भी करार किया मगर आपातकाल ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जनता परिवार की जब सरकार बनी तो सरकारी दबावों और प्रयासों के चलते मारुति सुजुकी ने पहली जनता की गाड़ी मारुति 800 की पेशकश की। 1974 में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल से पूरे देश में हड़कंप मच गया। इससे सरकार पर काफी दबाव बन गया और सरकार ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित कर दिया। जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस को बांध दिया गया और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान संजय को इंदिरा के प्रमुख सलाहकार के रूप में देखा जाने लगा। बगैर किसी पद के संजय प्रधानमंत्री के काफी करीब आते गए। कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान अपने सहयोगी बंसीलाल के साथ संजय ही सरकार चला रहे थे। उनकी मां उनके पूरे काबू में थी। पूरी सरकार प्रधानमंत्री के निवास से ही चलती थी। संजय के पास ना तो कोई मंत्रालय था और ना ही कोई पद, मगर संजय इससे बेपरवाह थे। उन्होंने अपने अंदाज में ही केंद्रीय मंत्रियों, बड़े सरकारी अफसरों और पुलिस अफसरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। कई लोगों ने इसके विरोध में इस्तीफा भी दिया, किंतु कहा जाता है कि संजय ने खुद ही उनके उत्तराधिकारी चुने। इसका एक उदाहरण है कि इंदर कुमार गुजराल ने सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए संजय का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसके एवज में गुजराल को हटाकर संजय के करीबी विद्याचरण शुक्ला को नियुक्त किया गया। इसी तरह यूथ कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना करने पर किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया गया। संजय इमरजेंसी के बाद 1977 में अमेठी से चुनाव में खड़े हुए मगर पार्टी की तरफ वो भी बुरी तरह हार गए। बाद में 1980 में वो अमेठी से चुनाव जीत गए। संजय गांधी और डीडीए उपाध्यक्ष जगमोहन ने पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट का दौरा किया और कहा कि वो झुग्गी झोपड़ियों के चलते जामा मस्जिद नहीं देख पा रहे। 1976 में डीडीए ने पूरे स्थान पर बुलडोजर चला दिया और रातों रात 70,000 लोग बेघर हो गए। करीब 150 लोग मारे गए। सितंबर 1976 में संजय गांधी ने नसबंदी योजना शुरू की जिससे बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। हालांकि कई लेखकों, इतिहासकारों और विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना में संजय का रोल काफी अलग अलग रहा
रहा है। संजय ने नसबंदी को अनिवार्य कर दिया और झुग्गियां हटाने के कार्यक्रम लागू किए गए। संजय गांधी की परिवार नियोजन की मुहिम की वजह से सरकार नसबंदी को सख्ती से अमल में लाने के लिए मजबूर हुई, लेकिन ये काम उन्होंने मन मर्जी और तानाशाही तरीके से किए, जिससे आम लोग नाराज हो गए। एक तरह से नसबंदी कराना यूथ कांग्रेस का अभियान बन गया। संजय को खुश करने के लिए कांग्रेस की युवा इकाई के सदस्य जबरन पुलिस की सहायता से लोगों को पकड़कर नसबंदी कैंप तक पहुंचाने लगे। कहा जाता है कि उस दौरान करीब 4 लाख लोगों की नसबंदी की गई। एक अंग्रेजी अखबार ने विकीलीक्स के हवाले से खुलासा किया कि 1975 की इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की हत्या की 3 बार कोशिश हुई। दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक उड़ान क्लब है। हाई स्कूल की परीक्षा तक पास किए बिना ही संजय गांधी को उसकी सदस्यता और हवाई जहाज उड़ाना व सीखने की छूट मिल गई। जहाज उड़ाने के नियमों को तोड़ते हुए वे अपनी मनमर्जी से कभी भी हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे, उसके साथ खेला करते थे। इसी तरह 23 जून 1980 को विमान से उड़ान भरते समय संजय गांधी का हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया और बुरी तरह से जमीन से टकरा गया। संजय गांधी तथा एक अन्य पायलट बुरी तरह शत विशत होकर मौत के मुंह में चले गए। जब इस दुर्घटना का समाचार मिला तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया थी कि इसमें अमेरिका गुप्तचर संस्था CIA का हाथ है। इंदिरा गांधी स्वयं कार से दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस से पहले वहां पहुंची और वहां एक चाबी का गुच्छा और संजय गांधी की एक डायरी लेकर चली गई, जिससे सवाल उठते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर इस दुर्घटना की जांच होती तो ये बात सबके सामने आती कि संजय को हेलीकॉप्टर क्लब की सदस्यता और लाइसेंस किस आधार पर दिया गया, वे कब कब क्लब जाते और कितनी देर तक हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे। लेकिन इन सब सवालों के जवाब तलाशने से पहले ही मामले को रफा दफा कर दिया गया। ये भी कहा जाता है कि संजय गांधी के दाह संस्कार के अगले दिन ही इंदिरा गांधी अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। कई लोग संजय की मौत में इंदिरा का भी हाथ मानते हैं, मगर इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। 2010 में कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में आपातकाल के लिए संजय को जिम्मेदार बताया। खैर, ये सारी बातें संजय के साथ इतिहास के पन्नों में दफन हो गयी, मगर संजय के खामोश देह ने अपने साथ कई राज का मुंह बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको संजय गांधी की मौत से जुड़ी हुई बहुत सी बातें बताई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।